नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आप द्वारा आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आप द्वारा में सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा है। अभी वर्तमान में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे बराबर सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सामाजिक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास होता है ये बालक बालिकाओं का सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अच्छा अधिगम करते हुए परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सको। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार से प्रभावित होता है। इस परस्पर व्यवहार के व्यवस्थापन पर ही सामाजिक संबंध निर्भर होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम सब सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को हम देखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक दूसरे की नजरों में हम अच्छे बन सके और इन्हीं के द्वारा हमारे जो आपसी संबंध है ये मजबूत होते हैं। इस परस्पर व्यवहार में रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों आदि का बड़ा महत्व होता है। सामाजिक विकास में इन सभी का विकास सम्मिलित है। दोस्तों, समाज के अंतर्गत ही हमारी रुचियों का विकास होता है, हमारी अभिवृत्तियों का विकास होता है और इसी समाज में हमारे द्वारा हम में कई प्रकार की आदतों का निर्माण होता है। दोस्तों, वो आदतें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन हमें इस समाज में हमेशा अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा अच्छे से विकास हो सके। जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानक को आसानी से सीख लेता है, तो ये कहा जाता है कि उसमें सामाजिक विकास हुआ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बालक बालिकाओं का सबसे पहले सामाजिक विकास परिवार से शुरू होता है। उसके बाद जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो अपने बाहर यानी पड़ोसियों के यहाँ वो जाता है, उनके बच्चों के साथ खेलता है, मित्र बनाता है। तो परिवार और आस पड़ोस के माध्यम से बालक बालिकाओं में सबसे पहले सामाजिक विकास शुरू होता है। उसके बाद विद्यालय में भी बालक बालिका का सामाजिक विकास होता है। तो वहां पर बालक अनेक बच्चों संग अनेक प्रकार के व्यवहार करता है, अनेक व्यवहारों को वो मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं, दोस्तों, यहाँ पर पहली विशेषता है सामाजिक विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सामाजिक परिणाम स्वरूप सरल सामाजिक व्यवस्था जटिल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तो बालक के जन्म के समय से ही बालक की सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा जो परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उस बालक को सामाजिक स्वरूप में ढालने का प्रयास शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सरलतम रूप में बालक का सामाजिक विकास करने का प्रयास किया जाता है और धीरे धीरे बालक में जो जटिल सामाजिक प्रक्रिया है वो सिखाई जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले सरल विषयों को पढ़ाया जाता है। सरल विषय बच्चों के लिए रुचिकर होते हैं और अवधान केंद्रित करने वाले होते हैं। उसके बाद कठिन विषय पढ़ाए जाते हैं।
ऐसे ही बालक बालिकाओं को सामाजिक प्राणी बनाने की दिशा में सबसे पहले सरलतम मार्ग अपनाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जटिलता की ओर जाया जाता है और धीरे धीरे बालक सामाजिक बन जाता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जब बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है तो यहाँ पर सामाजिक विकास के माध्यम से बालक सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करता है, सामाजिक गतिशीलता में उसकी वृद्धि हो जाती है। वह बालक समाज में रहना सीखता है, समाज में अपना जीवन यापन करना सीखता है, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ वो अपना एक परिवार बनाता है, परिवार का पालन पोषण करता है और ये जो सामाजिक चक्र है उसमें वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद थर्ड नंबर की विशेषता है सामाजिक विकास के कारण धर्म के प्रभाव में ह्रास होने लगता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं, अनेक वर्ग है, लेकिन हम इस भारतीय समाज में एक हैं। हमारा एक ही धर्म है, भारतीयता, और इसी भारतीयता के अंतर्गत हम अपने धर्मों के प्रभाव को भूल जाते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं और एक दूसरे के व्यवहार को मान्यता देते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक विकास के द्वारा धर्म के प्रभाव में ह्रास होने लगता है। बिल्कुल अकम भी होना चाहिए। देखिए, जो धार्मिक कट्टरता होती है उसी के कारण समाज में कई प्रकार के उपद्रव एवं हिंसाएं होती है। तो व्यक्ति को कभी भी धर्मवाद, जातिवाद या वर्गवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और हमारा और हमारे भारत देश का विकास करना हम सबका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ नंबर का बिंदु है सामाजिक विकास में सामाजिक परिवर्तन प्रकृति के अनुरूप होता है। दोस्तों, जो बालकों का सामाजिक विकास होता है, ये सामाजिक विकास बालकों में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रगति की ओर ले जाता है, समाज के अनुरूप बालकों को बनाता है। बालक अपने आप उस सामाजिक परिवेश में ढलते चले जाते हैं और वो भी आने वाली पीढ़ी को इसी तरह का सामाजिक विकास का संदेश देते हैं। इसके बाद पांचवा सामाजिक विकास की विशेषता का बिंदु है सामाजिक विकास की दिशा निश्चित होती है। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो सामाजिक विकास होता है इसकी दिशा निश्चित होती है। निश्चित दिशा से तात्पर्य बालक को 100% सामाजिक प्राणी बनाना, क्योंकि यदि बालक सामाजिक प्राणी नहीं बनता है तो समाज में रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है एक निश्चित दिशा में बालक को भेजा जाता है और सामाजिक प्राणी बनाते हुए सामाजिक प्राणियों के गुण उनमें आए, इस हेतु माता पिता परिवारजन उसे बार बार बताते रहते हैं और अच्छे सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में आगे ले जाते हैं। सामाजिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, जो सामाजिक विकास होता है ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। बालक जब जन्म लेता है वहीं से बालक की जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक विकास वो शुरू हो जाता है और जब व्यक्ति मर जाता है वहां पर भी सामाजिक विकास चलता रहता है, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर समाज के ही लोग हमें शव यात्रा के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद सातवां बिंदु है सामाजिक विकास की अवधारणा सार्वभौमिक होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिक विकास होता है इस सामाजिक विकास में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे बालक हो या बालिका हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी बराबर अपना सहयोग करते हैं और उन्हीं के सहयोग से हमारा समाज आगे बढ़ता है। समाज में नए आयाम विकसित होते हैं, नए आविष्कार होते हैं और उन सब आविष्कारों का आप सब हम सब अच्छी तरीके से उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर
जो सामाजिक प्रक्रिया होती है सार्वभौमिक होती है। इसके बाद सामाजिक विकास का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बिल्कुल, क्योंकि ये संसार ही एक समाज है और इसी समाज में हम सबका जन्म होता है, हम सबकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो सामाजिक विकास शब्द है ये व्यापक है, बिल्कुल, ये संकुचित अर्थ में नहीं लिया जाता, ये अथाह रूप में, व्यापक रूप में, अति व्यापक रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक विकास प्रौद्योगिकीय विकास पर निर्भर करता है, जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु आर्थिक विकास है। बिल्कुल, समाज का विकास प्रौद्योगिकीय विकास पर ही निर्भर करता है। जितना हमारे समाजों में प्रौद्योगिकीय, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो या नए आविष्कार का क्षेत्र हो, जितने अच्छी प्रौद्योगिकीय व्यवस्थाएं चलेगी वैसा ही हमारे समाज का विकास होगा, हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर जो समाज का प्रत्येक प्राणी है उसको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, उनमें अच्छे कौशलों का विकास होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो सामाजिक विकास है वो आगे बढ़ सकता है। तो ये भी एक सामाजिक विकास की विशेषता है। इसके बाद सामाजिक विकास की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें सामाजिक संबंधों का प्रसार होता है। बिल्कुल, समाज के अंदर ही हमारे संबंध बनते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं माता पिता बालक बालिकाओं को जन्म देते हैं तो वहां पर पिता पुत्री, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि के रिश्ते बनते हैं। और इसी समाज में जब हम वैवाहिक बंधनों में बनते हैं तो वहां पर पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का संबंध बनता है। तो इसी समाज में हमारे जितने भी संबंध है वो चलते रहते हैं और इसी सामाजिक विकास के जरिए उनका प्रचार प्रसार होता है। इसके बाद नेक्स्ट सामाजिक विकास की विशेषता है 11वें नंबर की, सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। दोस्तों, जो समाज में जो भी प्रतिक्रियाएं होती है ये सब सामाजिक विकास की प्रारंभिक चरण माने जाते हैं। दोस्तों, अभी जब किसी बालक का जन्म होता है तो मैंने आपको बताया ना, जन्म के साथ ही बालक की सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सबसे पहले बालक का नामकरण किया जाता है, उसे अपने जाति वर्ग धर्म के अनुसार नाम देकर उसकी पहचान निर्धारित की जाती है। फिर वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलता पलता बढ़ता है, उसके बाद आस पड़ोस विद्यालय आदि के माध्यम से। तो यहाँ पर अनेक प्रतिक्रियाएं सामाजिक विकास हेतु की जाती है। तो ये भी एक सामाजिक विकास की विशेषता है। बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। बिल्कुल, सामाजिक प्रतिक्रियाएं खेलों के माध्यम से बालक सबसे अधिक करता है। दोस्तों, खेलों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं का सबसे ज्यादा सबसे अच्छा सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ पर बालक खेलों के माध्यम से सामाजिक प्रतिक्रियाएं करने का एक विशेषता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल, हम हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, इसी समाज में हमारे मन में जो आचार विचार हैं, जो बातें हैं, उनका हम आदान प्रदान करते हैं, अर्थात संप्रेषण करते हैं और एक दूसरे के विचारों को मान्यता देते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे द्वारा इसी समाज में किया जाता है। इसके बाद अपना सहयोग देकर, एक दूसरे से सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। कहाँ कर सकता है? समाज में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अमीर व्यक्ति है तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करता है। आपने कई बार देखा है ना, कई व्यक्ति एक दूसरे को पैसा लेन देन करते, तो इससे सामाजिक विकास होता है, आपसी सौहार्द बनता है और सहयोग की भावना का विकास होता है। समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। दोस्तों,
प्रतिस्पर्धा का होना सामाजिक विकास की विशेषता है। इसी समाज में बालक एक दूसरे के साथ खेलता है, कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो वहां पर बालकों में प्रतिस्पर्धा के गुण विकसित होते हैं। कहां पर? इसी समाज में। इसके बाद 16वें नंबर का बिंदु है, सामाजिक विकास के साथ बालकों में सहयोग और सहानुभूति जैसी सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। दोस्तों, सामाजिक विकास की विशेषताओं में यहाँ पर सहयोग और सहानुभूति का होना आवश्यक है, और इसी समाज के द्वारा बालक बालिकाओं में सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है, कभी कभी निषेधात्मक अवस्था में बालक तारीफ भी करने लगते हैं। ऐसे करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समाज के अंदर बालक अपने सामाजिक विकास के अंतर्गत कई प्रकार की निषेधात्मक प्रक्रियाएं भी करते हैं और अपना सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखिए, साम दाम दंड भेद, इन सब नीतियों का प्रयोग हम समाज में ही करते हैं। अपना पद और प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास भी हम इसी समाज में करते हैं। इसके बाद बालक समाज व समूह के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। कहाँ? इसी समाज में, और अपना सामाजिक विकास करता है। इसके बाद सामाजिक अंतः क्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। दोस्तों, बालक इसी समाज में कई प्रकार की अंतः क्रियाएं करता है और सामाजिक विकास करता रहता है, और सामाजिक विकास करने से वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट 20वां बिंदु है, सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम भावना का विकास होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसी समाज में हमारे अंदर कई प्रकार के संवेगों का विकास होता है, उत्पन्न होते हैं, और जो सिगमंड फ्राइड मोदे द्वारा अहम यानी कि ईगो की भावना का विकास भी समाज के अंतर्गत ही बताया है। इसी समाज में ईड, अहम और सुपर ईगो की भावना का विकास होता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको सामाजिक विकास की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारे द्वारा हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज, इस पर हमारे द्वारा प्रतिदिन जीके व साइकोलॉजी पर आधारित सुबह और शाम को नियमित कक्षाएं ली जाती है। यदि आप भी जीके व साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा जो भी कक्षाएं दी जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है। बिल्कुल ना तो 999, ना 99, ना 9, केवल हमारी कक्षाएं हैं बिल्कुल फ्री। तो आप हमारे CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी BEd क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।